हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी थर्ड वालों को फिजिक्स का पेपर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें यूनिट सेकंड है पावर सप्लाईज, इसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को इसका पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पार्ट फर्स्ट का लिंक पिन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। मैंने आप लोग को इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड नहीं किया था। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड कर दिया था उसके आगे के नोट्स प्रोवाइड करूंगी। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। इसके आगे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। सो ये है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है आउटपुट वोल्टेज, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू द जेनर डायोड। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका डायग्राम, और इसके बाद हमें डायग्राम में जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं उसको हमने लिख लिया है। इसके बाद नंबर ए पॉइंट पे हमें निकालना है एज द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द जेनर डायोड। सो चूंकि आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर एल विल बी जीरो, सो इस तरीके से वी जीरो इज इक्वल टू वी जेड। वी जीरो आ गया 50 वोल्ट, यहाँ पर 50 वोल्ट दे रखा है वी जेड की वैल्यू। फिर इसका बी पॉइंट है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, हमें सीरीज रेजिस्टेंस निकाला है। सो V इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जीरो, वी इज इक्वल टू 120 माइनस 50, यहाँ पर वैल्यू दी गई है V इज इक्वल टू 70 वोल्ट। सो इसका हमें सी पॉइंट फाइंड करना है करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस R। सो I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, इस तरीके से इसमें भी वैल्यूज़ को लिख देंगे हम। और इसके बाद है एंड करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस आर एल। सो इसका फॉर्मूला होता है आई एल इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन आर एल, फिर इसमें भी वैल्यू हम रख देंगे। फिर इसके बाद आता है इफ़ आई टू वी द जनरल करंट देन, सो इसका फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। इसी तरीके से हमने इसमें भी वैल्यूज़ रख दी हैं। और इसके बाद इसका है ये सेकंड क्वेश्चन, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रेक्टिफायर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्या होता है रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर ऐसे डिवाइस हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ए सेमीकंडक्टर डायोड्स कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज एंड डज नॉट conduct when it is reverse wise, that is a semiconductor diode conducts in forward direction only. This property of semiconductor is used for the rectification and hence a semiconductor diode is used as a rectifier. So इसका important point है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। In half wave rectification, the rectifier conducts current only during the positive half cycles of input AC supply. During negative half cycle, no current is conducted. Therefore, current always flows in one direction, that is DC, through the load after every half cycles. ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। सो इसके बाद इसकी कुछ थ्योरी और दी गई है। द सर्किट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन फिगर। जैसे कि अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया उसमें ये दिया गया है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू बी रेक्टिफाइड इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड अ सेमीकंडक्टर डायोड इज सीरीज विद अ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फिर इसकी एक वर्किंग दी गई है, यानी कि कार्यविधि दी गई है, किस तरीके से कार्य करता है ये दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा या फिर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लेना। यहाँ पे इसकी वोल्टेज दी गई है, यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम एक साथ बनेंगे। इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ एडवांटेज हैं और इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर इसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने आप लोग को जिस तरीके से बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर और इसके बाद ये फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों ही आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आप लोगों से हाफ वेव रेक्टिफायर पूछ लिया जाए या फिर फुल वेव रेक्टिफायर पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोगों को दोनों ही बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। सो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन करंट flows through the load in the same direction both half cycles of input AC voltage. The following two circuits are commonly used for
फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के 2 पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, नंबर सेकंड है फुल वेव ब्रिड्ज रेक्टिफायर। ओके, सो ये है नंबर फर्स्ट सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें इसका सारा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है। इसके बाद ये सारा थियोरेटिकल ही है और इसके बाद इसकी वर्किंग दी गई है, यानी कि कार्यविधि दी गई है। इसको भी आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। फिर जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायग्राम बना था उसी तरीके से इसमें भी इसका डायग्राम है। फिर इसके बाद इसके एडवांटेज हैं और इसके बाद इसके डिसएडवांटेज हैं। ये है फुल वेव रेक्टिफायर का सेकंड पॉइंट, फुल वेव ब्रिड्ज रेक्टिफायर। इसमें इसका जो डायग्राम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को थोड़ा ये जूम करके दिखाया है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये है इसका डायग्राम। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ पा रहा होगा। फिर इसके बाद इसकी वर्किंग दी गई है। स्टूडेंट्स, इसमें भी इसका वेव डायग्राम है और इसके बाद इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। द एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पावर टू द इनपुट एसी अल्टरनेटिंग करंट पावर। इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज गिवन बाय, यहाँ पर इसको बोलते हैं आई थिंक ईटा, और ये इसका फॉर्मूला है। फिर आता है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर के बाद एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये उसी का ही पॉइंट है। द अल्टरनेटिंग अप्लाइड टू ट्रांसफॉर्मर V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, वेयर VM इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इफ RP with the diode resistance RL with the load resistance then input alternating current I is equal to V upon R में सारी वैल्यूज को रखा गया है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया गया है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आई है 40.6%। सो ये आता है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का देखा था। इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर को भी फाइंड किया जाएगा। ये सारा इसका डेरिवेशन है। इसमें भी सारा इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया गया है। यहाँ पर ये वाली लाइन कट है, ठीक है, और ये लिखा है आई स्क्वायर, ये है एम, ये सफिक्स में एम है। और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू निकल के आ चुकी है 81.2%। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपेल फैक्टर। इन रेक्टिफायर आउटपुट वी ऑब्टेन डीसी कंपोनेंट एज वेल एज फ्यू एसी कंपोनेंट्स। ड्यू टू दिस रीजन द रेक्टिफायर्स output is positive DC. The ratio of RMS value of AC components to the DC components in the rectifier's output is known as ripple factor. ये इसका फॉर्मूला दिया गया है। रिपेल फैक्टर R, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट्स, इसको IAC से डिनोट करेंगे, सफिक्स में RMS है, और इसके बाद है IDC। द रिपेल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसाइडिंग द effectiveness of a rectifier. Smaller the ripple factor, lesser than effective AC components and hence more effective is the rectifier. फिर इसके बाद ये आता है मैथमेटिकल एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रह गए हैं जो कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। ये यूनिट कम्प्लीटली आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। इसलिए मैं अब आप लोगों को कुछ भी पढ़ के नहीं बताऊँगी, मैं डायरेक्ट आप लोगों को नोट्स ही प्रोवाइड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैथमेटिकल एनालिसिस था। ये इसके आगे के ही नोट्स हैं। फिर आता है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी फॉर HWR यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर आता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद आता है ये नेक्स्ट टॉपिक
ये टॉपिक इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आप लोगों का एक है लो पास फिल्टर और एक है हाई पास फिल्टर। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और इसके ही टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें कैपेसिटर फिल्टर। नंबर फर्स्ट था कैपेसिटर फिल्टर। नंबर सेकंड है चोक इनपुट फिल्टर। फिर इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, पाई फिल्टर भी बोला जाता है इसको। नंबर थर्ड पॉइंट के 3 पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। नंबर फर्स्ट फिल्टर कैपेसिटर C1, इसी का सेकंड पॉइंट है चोक कॉइल L और इसी का थर्ड पॉइंट है फिल्टर कैपेसिटर C2। और इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, जैसे कि शो कर रहा है इसमें, फिल्टर सर्किट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी बैंड। फ्रीक्वेंसी बैंड के ही 4 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें लो पास फिल्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर सेकंड है हाई पास फिल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर थर्ड है बैंड पास फिल्टर। नंबर फोर्थ है बैंड स्टॉप फिल्टर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर सुपर इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। सो ये है लो पास फिल्टर। यहाँ पर ये इसका ग्राफ दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका ग्राफ है ये। और इसके बाद इस ग्राफ पर बेस थोड़ी सी थ्योरी दी गई है। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है लो पास फिल्टर। इसके बाद आता है हाई पास फिल्टर। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सो ये है हाई पास फिल्टर। दोनों ही सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। फिर इसके बाद ये इसका ग्राफ है, इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी दी गई है। और यहाँ पर आप लोगों की यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। सो इसका पार्ट फर्स्ट मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।